कहानी शुरू होती है। जब मैं घर से गुस्से में बड़ा बड़ाते हुए निकला था और बस स्टैंड की तरफ बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बढ़ा रहा था। पता नहीं छुपाने के दस्तावेज हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला और तब तक वापस नहीं लेता जब तक मैं खुद की जेब से बाइक नहीं खरीदता। सोच ही रहा था तभी मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आए हैं। उन जूतों में कील उभर कर सामने आई थी, जो मेरे पैर में बार बार घाव हो रहा था। परंतु उस समय क्रोध अधिक था, तो मैं बड़ा होकर आगे बढ़ा। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा के पास भी साथ में आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक तरकीब आई कि क्यों ना आज पापा के पास चेक किए जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी का हाथ तक नहीं लगाया था। पता नहीं कौन सा गोपनीय है इस पर, जो किसी को हाथ नहीं लगाते हैं। जब मैंने पापा का वो पुराना पर्दा देखा तो उसमें पैसे नहीं मिले, लेकिन सही जगह पर एक डायरी रखी गई थी। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ छिपा हुआ है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितना पैसा लेंगे और किसको कितने पैसे दिए हैं। लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पृष्ठ खोला तो वहाँ पर जो लिखा था वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो खो गया था, क्योंकि दी में कुछ वैसा ही नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ उन काम का होश लिखा गया था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से कर्ज लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था, कंप्यूटर के लिए 50,000 सूरज। वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो कंप्यूटर लेने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जाड़ा की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते के बाद मेरे जन्म पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे देखकर मुझे खुशी हुई कि कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो पापा थे। अब मेरे चेहरे से पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी गई थी। जो पहला विश था उसमें जो लिखा था, अच्छे जूते। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। उसी समय मेरा पाँव अचानक सड़क पर दबदबा पानी पर जा पड़ा और उसी समय मेरे पाँव में कुछ लफ्ज होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतारा तो देखा कि उसका तार टूट गया था। ये देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कुछ बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ ने कहा था पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले ले। तो पापा अक्सर ये देश तल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को छुपाकर क्यों रखते थे। तभी वो डाय को मामूली बस स्टैंड पर बेंच पर आकर बैठे। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बच गया था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी गई थी। टिक के नीचे लिखा था 50,000 रुपए बाइक के लिए, बस इतना पढ़ो। और दिमाग सन रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू जा रहे हैं। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था।